तो इस साल जब से एप्पल ने iOS 27 को रिलीज करा है तब से ज़्यादातर लोगों के मन में यही डाउट्स हैं इस वाली iOS के वर्जन में क्या ही कुछ नया है। कोई खास बहुत सारे नए फीचर्स तो मिलते नहीं है, बट शायद ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ नहीं पता है दैट इस बारी जो एप्पल की स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस बारी एप्पल ने iOS 27 में काम फीचर्स पे नहीं बल्कि एक्चुअल में जिस तरीके से परफॉर्म करता है उस चीज़ पे ही मेनली काम करा है। ऐसा आपने पास्ट में सुना होगा जो नए iOS के वर्जन्स होते हैं वो पुराने आईफोन्स की हालत खराब कर देते हैं, बट इस बारी ऐसा पहली बार हुआ है दैट एप्पल ने स्पेसिफिकली आपको बताया है दैट जो लेटेस्ट iOS 27 है वो पुराने आईफोन्स के लिए बेटर तरीके से डिजाइन करा गया है, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर देगा एज कम्पेयर टू iOS 26। एंड जिस तरीके से हम काफी टाइम से इसकी बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं इससे चीज एकदम ही क्लियर है दैट स्पेशली iOS 27 में परफॉर्मेंस के मामले में ही सबसे ज्यादा काम करा गया है। सो इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 मेजर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स जो कि एप्पल ने iOS 27 में करी हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले चेंज की विच इज ऐप लॉन्चिंग। सो लेटेस्ट iOS 27 में एप्लीकेशंस की जो लॉन्चिंग स्पीड है वो अप टू 30% तक फास्ट हो चुकी है। एंड ये कोई छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में हम जिस तरीके से दिन में मल्टीपल टाइम्स एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, सो बार बार ही ओपन करने के बाद कलेक्टिवली यहाँ पे हमारा काफी टाइम सेव होगा एंड इसी के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस भी ज्यादा बेटर होगा एंड ओवरऑल जो सिस्टम है वो ज्यादा फास्टर भी फील होगा। एंड स्पेशली एप्पल ने स्टेट करा है दैट उन्होंने यहाँ पे जो एप्लीकेशन की लॉन्चिंग स्पीड है उसकी इंप्रूवमेंट्स को टेस्ट करा था 11 Pro Max में। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज ऑप्टिमाइज्ड CPU शेड्यूलर। अब ये बेसिकली कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को मैनेज करता है अक्रॉस वर्कलोड्स। सो अकॉर्डिंग टू एप्पल iOS 27 में इसको भी एप्पल ने ज्यादा ऑप्टिमाइज करा है ताकि एफिशिएंट तरीके से हमारे जो परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क है उसको हैंडल कर सके। एंड जो ये CPU शेड्यूलर है इसको ऑप्टिमाइज करा गया है ऑल द वे फ्रॉम iPhone 11 एंड स्पेशली इसी चीज की वजह से यहाँ पे जो हमारा iPhone 11 है वो भी आपको ज्यादा फास्ट फील होगा एज कम्पेयर टू iOS 26। और उसके बाद के जितने भी और आईफोन्स हैं iPhone 12, 13 वो भी ज्यादा बेटर फील होंगे। एंड जिस तरीके से हर साल लेटेस्ट iOS के बाद पुराने आईफोन्स ज्यादा स्लो फील होते थे, इस तरह के कंप्लेंट्स लोगों ने इस साल बिल्कुल भी नहीं करी हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है जो कि iOS की काफी टाइम से एक बीमारी रही है विच इज वाईफाई से सेलुलर में ट्रांजिशन। मतलब आपने नोटिस करा होगा दैट हमारा आईफोन कई बार काफी कंफ्यूज हो जाता है लाइक कब वाईफाई से मोबाइल डेटा में स्विच करना है एंड मोबाइल डेटा से वाईफाई में। तो इस चीज को यहाँ पे काफी इंप्रूव कर दिया गया है एंड अभी हमारे आईफोन्स ज्यादा बेटर हो चुके हैं at determining when to transition from Wi-Fi to cellular connection या फिर वाइस वर्सा। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में आईफोन एक वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, जब हम घर से बाहर जाएंगे तो उस केस में हमें कम कनेक्टिविटी लॉस दिखेगा एंड अभी हमारा आईफोन बेटर तरीके से डिटेक्ट कर पाएगा वेदर टू चूज वाईफाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट विच इज सर्च इंडेक्स। सो एप्पल ने iOS 27 में जो इसकी सर्च फाउंडेशन है उसको एकदम ही कंप्लीटली रीबिल्ड कर दिया है, जिसकी वजह से स्पॉटलाइट सर्च, फोटोज, मेल या फिर अदर एप्लीकेशंस में हमें ज्यादा बेटर सर्च रिजल्ट्स मिल पाएंगे। इनफैक्ट मेल एप्लीकेशन में यहाँ पे एक नया रैंकिंग सिस्टम है जो कि सर्च करने पे अपने आप ही ज्यादा रेलेवेंट ईमेल्स को शो कर देता है रेदर देन शोइंग ऑन द बेसिस ऑफ डेट। सो ये छोटी छोटी एनहांसमेंट्स सच में रियल वर्ल्ड में काफी मैटर करती हैं। अच्छा, एक और चीज से काफी सारे लोग परेशान थे, स्पेशली ओल्ड आईफोन यूजर्स, दैट इज फोटो का लोड टाइम। सो किसी भी फोटो को कैप्चर करने के बाद जैसे हम तुरंत यहाँ पे फोटो लाइब्रेरी को ओपन करते थे तो 2-3 सेकंड तक वो काइंड ऑफ ब्लर रहता था, उसके बाद वो लोड होता था। इनफैक्ट पुराने आईफोन्स तो छोड़ो, लेटेस्ट आईफोन्स में भी जिस तरीके से प्रोसेसिंग वगैरह ज्यादा हैवी हो गई है, 24 मेगापिक्सल के फोटोज होते हैं तो उनमें भी यहाँ पे ज्यादा लोडिंग टाइम दिखता था। बट अभी फोटो को कैप्चर करने के बाद जैसे हम उसको ओपन करेंगे वो काफी ज्यादा फास्टर लोड होगा एंड एप्पल सेज फोटोज एंड वीडियोस अप टू 70% तक ज्यादा फास्टर लोड होंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एंड मैंने भी इस चीज को नोटिस करा है दैट यहाँ पे जो आपको फोटोज वीडियोज है वो काफी ज्यादा फास्ट लोड होते हुए दिखाई देंगे। अब आई मैसेज में भी काफी अच्छे बदलाव हुए हैं, दैट इज ऑटोमेटिक मैसेज रीसेंडिंग। तो सपोज जब भी हम आई मैसेज में कोई भी फोटो या फिर वीडियो को सेंड कर रहे हैं एंड वो फेल हो गया तो उसमें आपने नोटिस करा होगा यहाँ पे हमें एक रेड कलर का एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख जाता है, तो उसे हमें मैनुअली टैप करने के बाद रीसेंड करना होता है। बट अभी आपको iOS 27 में उसको यहाँ पे इस तरीके से मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट जब भी इस तरीके से फेल हो जाएगा तो ये अपने आप ही उसको रीसेंड करने के लिए ट्राई करेगा। इनफैक्ट पुअर नेटवर्क कनेक्शन होने के टाइम पे जब भी हम फोटोज एंड वीडियोस को सेंड करते हैं एंड पुअर कनेक्शन होने की वजह से यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है उसको ये पॉज कर देता था ताकि फोटो या फिर वीडियो सेंडिंग को प्रायोरिटाइज कर सके। तो इस चीज को भी एप्पल ने चेंज कर दिया है, लाइक पुअर कनेक्शन होने के बाद भी हमारी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, टेक्स्ट मैसेज है वो कंटिन्यू हो जाएंगे एंड उसको हम इजीली सेंड या फिर रिसीव कर पाएंगे। एंड जो फोटो या फिर वीडियो को सेंड होने का प्रोग्रेस बार है हमें अलग से शो होता रहेगा। अच्छा, एक और चीज आपने नोटिस करी होगी दैट लो पावर मोड में हमारा आईफोन थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है एंड स्पेशली अगर हमने उसमें कैमरा ओपन कर लिया तो वो काफी स्लो चलता था। तो उस चीज को भी एप्पल ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है एंड iOS 27 में कैमरा एप्लीकेशन काफी जल्दी लोड होगी
फास्ट परफॉर्म करेगी। इनफैक्ट ये सारी चीजें एप्पल ने अचीव करी हैं एंड उसके बाद भी लो पावर मोड में हमारी जो कैमरा एप्लीकेशन है वो पावर भी लेस ड्रॉ करेगी। सो आप देख सकते हैं एप्पल ने कितनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करी हुई है इस लेटेस्ट iOS में। एक और चीज से मैं पर्सनली iOS 26 में काफी ज्यादा परेशान रहा हूँ, दैट इज कीबोर्ड में टाइपिंग करते टाइम जैसे हम स्विच करते हैं इमोजी वाले सेक्शन में, सो वहाँ पे 1 से लेकर 2 सेकंड का डिले आता है एंड देन उसके बाद सारे इमोजीज हमें शो होते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे स्लो डाउन होता था या फिर लैग आता था उसको भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है, इस चीज को फास्ट बना दिया है एंड अभी कीबोर्ड में टाइपिंग के टाइम पे हम जब भी स्टिकर या फिर इमोजी वाले सेक्शन में टैप करेंगे वो जल्दी लोड होगा। अब जिस तरीके से हमारे मेल आईडी पे इतने सारे ईमेल्स आते हैं, इन सारे ईमेल्स को रीड आउट कर पाना काफी मुश्किल है, बट जितने भी अनरीड ईमेल्स हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस हमारा आईफोन हमें बैच की फॉर्म में देता जाता था एंड वो हमारे आईफोन में पॉपअप होते रहते थे। सो iOS 27 में इस वाले इशू को भी एड्रेस करा गया है। इनफैक्ट जो मेल ऐप बैच है वो यहाँ पे अब काफी कम इनएक्यूरेट नंबर ऑफ अनरीड ईमेल्स को शो करेगा। इनफैक्ट एप्पल ने स्टेट करा है ब्लूटूथ के मामले में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट करी गई है। दैट मीन्स iOS 27 में जो ब्लूटूथ का पावर मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव करा गया है। इसका मतलब जब भी हम अपने आईफोन को किसी भी ब्लूटूथ एक्सेसरी के साथ कनेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक एयरपॉड्स, एप्पल वॉच या फिर हम करेंगे कार प्ले या फिर कोई और स्पीकर, तो सभी चीजों में यहाँ पे जो हमारी आईफोन की बैटरी है वो थोड़ी कम ड्रॉ होगी एंड जो ब्लूटूथ कनेक्शन है वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से वर्क करेगा। इसी के साथ कुछ और काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट्स मिल जाती हैं, जस्ट लाइक जो एयर ड्रॉप है उसके ट्रांसफर स्पीड अप टू 80% फास्टर हो चुकी है एंड ये बोलने की बात बिल्कुल भी नहीं है, एक्चुअल में मैंने नोटिस करा है जो एयर ड्रॉप है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है एंड ऐसा लगता है पहले के मुकाबले तकरीबन ये डबल स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ इमेजेस या फिर डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्स्ट रिकॉग्निशन है वो भी ज्यादा क्विकर हो गया है, इसकी स्पीड ज्यादा फास्ट हो चुकी है। सफारी में आ चुका है एनहेंस्ड पावर एफिशिएंसी एंड जो वेब एप्स है वो ज्यादा फास्टर है एंड जो बेसिक चीजें हैं उस पर भी एप्पल ने काफी अच्छा खासा काम करा है, just like unlocking an iPhone, scrolling through home screen pages and app library and scrolling in control center, हर चीज़ यहाँ पे स्मूथ हो चुकी है एंड बेसिकली ये वाले टास्क तो हम दिन में हजारों बार करते हैं, लाइक फोन को अनलॉक करना, कंट्रोल सेंटर को ओपन करना, उसको स्वाइप करना एंड स्पेशली होम स्क्रीन पे लेफ्ट एंड राइट जितनी भी आइकन्स है उसमें स्विच करना एंड एक्चुअल में इंप्रूव हो भी चुका है। एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी दैट हमारे आईफोन में जब भी हम लॉक स्क्रीन पे तो नोटिफिकेशंस उसको स्क्रॉल भी कर रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, बट उसके बाद भी आईफोन की जो स्क्रीन है वो बंद हो जाती थी, वो लॉक हो जाता था, जो कि बहुत ही अनोइंग लगता था। बट iOS 27 में हम जब भी लॉक स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशंस है उसको स्क्रॉल करेंगे तो उस टाइम पे हमारा आईफोन स्लीप पे नहीं जाएगा, मतलब स्क्रीन बंद नहीं होगी। अब जो वायरलेस कार प्ले है उसमें भी लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज आते रहते हैं, तो इस चीज पे भी एप्पल ने काम करा है एंड अभी यहाँ पे जो है वायरलेस एप्पल कार प्ले है वो ज्यादा रिलायबल हो चुका है एंड कनेक्शन बेटर तरीके से स्टैब्लिश होगा एंड जो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता था उस चीज को भी एप्पल ने एड्रेस करा है। सो आपने देखा कितने सारे इंटरनल फीचर्स हैं एंड शायद ही किसी को सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीटली पता होगा। ये थी सारी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स जो कि मेरे हिसाब से फीचर्स के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वेल इस साल का iOS 27 काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है एंड ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम बचा हुआ है जब हमें सभी सपोर्टेड आईफोन्स में इसका ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाएगा। बाकी जितने भी लोग अपने आईफोन्स में इसका बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है एंड क्या आपको स्पेशली iOS 26 से ये बेटर लग रहा है। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चैनल पर न्यू तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।